हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर सरकार से व्यापारी वर्ग के लिए खास अपील की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलजुल कर काम करे और टैक्स में राहत देने का काम करे। प्रदेश में उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से प्रदेश में व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर क्या आरोप लगाए और सरकार को क्या नसीहत दी, वो आप भी सुनिए। व्यापारी जो है देश की रीढ़ की हड्डी है और केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को हर प्रकार का जायज नाजायज टैक्स देकर खजाना भरने का काम करता है। जबकि धान के ऊपर पहले मार्केट फीस और HRDF दोनों मिलाकर 2.5% हुआ करता। इस सरकार ने हाल ही के अंदर 4% धान पर मार्केट फीस कर दी। जबकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी GST लगाने से समय कि एक देश एक टैक्स होगा, मगर देश तो एक ही है और टैक्स विभिन्न प्रकार के 6 प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए। जबकि मार्केट फीस तो पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। जब GST लगा दिया तो मार्केट फीस का मतलब ही नहीं होता। और जहां तक GST के तहत अनाप शनाप टैक्स, अनाप शनाप का मतलब क्या है, इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 18 से 28% टैक्स लगा दिया गया, जो सीधी तौर पर आम जनता की जेबों में डाका है। जबकि मेरी 18-28 दोनों है। जहाँ तक क्या है, मेरी सरकार से एक मांग है कि जो धान और गेहूं, इसके ऊपर 4% मार्केट फीस है। अधिकतम 1% से ज़्यादा मार्केट फीस उस पर नहीं होनी चाहिए, जबकि GST के तहत खत्म ही होनी चाहिए। और जब ये केंद्रीय आम बजट आया है, उससे बड़ी उम्मीद थी हमें कि उद्योगपतियों को, व्यापारियों को राहत मिलेगी। किसी प्रकार की राहत ना मिलने से व्यापारियों में थोड़ी सी नाराजगी भी लगा लो। पूरे देश में प्रसिद्ध थी, जो अपना अच्छा सवाल कर लिया, जो बिरला लगा लो, मतलब पूरे विश्व के अंदर। और लोग दूर दूर से यहाँ से मिले। वैसे मार्केट तो आज भी कपड़े की नंबर 1 पे है, बर्तन भी नंबर 1 पे है, सराफा भी ठीक है, मगर क्या है, जो जितना बड़ा नाम था, जितना बड़ा प्रसिद्ध भिवानी था, आज वो नहीं है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही मान लो ये पहाड़ का मामला आ गया, डामल का मामला आ गया, अब क्या है, गलती तो कोई करेगा और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज पहाड़ बंद हो गया, क्रैशर वाले बेरोजगार हो रहे हैं और कम से कम वहां पर 30,000 दुकानदार है। मैं जाकर आया था 2-3 बार। 30,000 दुकानदार नियर गांव में लगा दो, खंडक में लगा लो, तो शाम में लगा लो, उनके रोजगार ठप हो गए। कम से कम 70 गांव जो है पहाड़ों से, क्रैशर से, जोन से अटैच है, उनके व्यापार खत्म हो गए। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां सही काम हो, लोगों को रोजगार मिले, व्यापार उद्योग ठप ना हो। ये एक जरूरी है। ये मेरी सरकार से बस मांग है। यहाँ आपने भिवानी की बात की है, यहाँ पर तो बल्कि सरकार को ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए, कई फैसिलिटी दे सकती है। जो लोकल हरियाणा का जो टैक्स है, SGST है, सरकार को उसमें सुविधा देनी चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। अगर आप किसी इंडस्ट्री को कामयाब करना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री हब भिवानी बना दो, भिवानी में इंडस्ट्री हब बना दो, भैया एक फैसिलिटी है। लोकल हरियाणा का टैक्स जो हमारा हिस्सा है SGST का, हम वो माफ रखेंगे तो लोग लगेंगे। बिजली का बिल है, बिजली बिल, आजकल बिजली कितनी सस्ती हो रही है, बहुत सस्ती बिजली हो रही है। सरकार का रेट तो वही चल रहा है, ये बढ़ा के ले रहे हैं। उस बिजली के बिलों में सब्सिडी देवे, उद्योग लगाने सस्ती जमीन देवे, कुछ तो देवे, ताकि अगला उद्योग लगे। आप फैसिलिटी कुछ देते नहीं, डिमांड जो करते हो भाई, टैक्स भी चाहिए, चंदा भी चाहिए, और जो लोग बेरोजगार इनको भी ठोको भाई, इनको लगाओ भाई, लगाओ जबकि हमारी फैक्ट्री चलेगी। धक्के से किसी को कुछ होता, हम लगावाएंगे भाई। तो ये कई चीजें ऐसी है जिससे बड़ी भारी दिक्कत व्यापार में उद्योग को आ रही मिलने के कारण बड़ी भारी दिक्कत है। बड़ी उम्मीद थी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली। ये हरियाणा का आगामी बजट है, उसमें भी उम्मीद है
जहाँ तक सरकार बार बार कहती है बेरोजगार रोजगार दो, हम तो दे ही रहे रोजगार, पहले भी दिया आगे भी देंगे। एक नया जुमला छोड़ दिया, 75% युवाओं को कंपनियों के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। अरे भैया, जो तुमने पुराने जो उद्योग थे वही ठप हो गए 2 साल के अंदर। दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, यहाँ तक कि व्यापार काफी प्रभावित हुए, व्यापार कम हुए हैं। जो फैक्ट्रियां बंद हुई, आप देखो गवार की फैक्ट्री, गवार का पाउडर पूरे विदेशों में जाता था, आज 90% गवार की फैक्ट्रियां हरियाणा में बंद हो चुकी। ग्राम स्तर के ऊपर जो उद्योग लगते थे, पलंग था, निवार था, नमकीन का सामान था, बेकरी का सामान था, यहाँ तक कि कूलर, पंखे, हैंडलूम का सामान बनता था, आज 80% गांवों में छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। और दुनिया भर के जो हैंडलूम इंडस्ट्री, हमारा विश्व के अंदर नंबर 1 पानीपत, आज 40% वहाँ बंद हो चुका है। फुटवेयर इंडस्ट्री जो बहादुरगढ़ के अंदर थी, उसके अंदर 50-60% बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। तो सरकार ने जो पुरानी उद्योग बंद हुए हैं, सबसे पहले उनको चालू करने के लिए राहत देनी चाहिए। बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी देनी चाहिए। जो नई फैक्ट्री लगे उसकी सस्ती जमीन उपलब्ध करवाए, कम ब्याज पर लोन दे। कोई ऐसी सरकार ने पॉलिसी तो नहीं बनाई, सरकार ने कह दिया भी उद्योग के माध्यम से रोजगार देंगे। अरे तुम पहले पुराने जो उद्योग बंद हुए हैं, जो व्यापार जो ठप हुए हैं, सबसे पहले उनको चालू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा व राहत देनी चाहिए। और नए उद्योग लगे उसके लिए प्लानिंग बनाकर उस मतलब जो छूट है उनको दे, उसके बाद तो दूसरी बात करे। और जहाँ तक मेरी सरकार से भी अपील है, सरकार को टकराव का रास्ता छोड़कर उद्योगपति जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, ताकि कोई समस्या जो आज के टाइम चली हुई है उस समस्या का समाधान हो, ये जरूरी है। और एक बात दावे के साथ कहता हूँ, जो मैंने बातें कही है, अगर सरकार व्यापार में उद्योग बढ़ाने के लिए व्यापारियों को रियायतें देगी, उद्योगपतियों को सुविधा देगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बात मान के चलना कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म होगी, क्योंकि सभी को रोजगार हम देते हैं। सरकार अपने दम पे ऊपर अपने शौक से कोई बेरोजगारी ना तो कम कर सकती ना खत्म कर सकती। बेरोजगारी कम करने में और खत्म करने में सबसे ज़्यादा सहायक अगर कोई है तो मेरा देश का व्यापारी, देश का उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देता है, पहले भी दिया है, दो राय नहीं। मगर सरकार को करना चाहिए। सरकार के महकमे के अंदर 50-60% जो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, पद खाली पड़े, सरकार उनको भरे। आप देखो जितने भी जो कंपनियां हैं, सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, एफर्ड है, वेयर हाउस है, या दुनिया भर के महकमे हैं, फूड सप्लाई, 60% उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी कमी है, स्वास्थ्य विभाग में कमी है, हर पुलिस विभाग में कमी है, मतलब स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है, जिसके कारण 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। तो सरकार को पहले अपने सरकारी जो पद खाली पड़े हैं उसकी भर्ती करके लोगों को रोजगार दे। जो अब व्यापारी है, व्यापारी रोजगार दे रहा है और देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर ऐसी कोई बात ना करे जिससे व्यापार और उद्योग को नुकसान हो, ये बात जरूरी है। इस मांग को लेकर सर आज आप क्या मांगे कर रहे हैं? नहीं, मैन तो हमारा देखो मुद्दा क्या है, एक तो व्यापारी उद्योगपतियों को ज़्यादा सुविधा दे। जो नया बजट 2 मार्च को हरियाणा सरकार जो पेश करने जा रही है, हमें उम्मीद भी है कि 2 साल के अंदर तो हमने बर्बादी हुई, ना तो उद्योग चल रहे हैं ना व्यापार चल रहे हैं। बंद दुकान का, बंद फैक्ट्रियाँ, बिजली बिल इन्होंने ले लिया, हाउस टैक्स ले लिया, बैंकों को ब्याज ले लिया। क्या बात भाई, हम देश के नागरिक नहीं हैं? बंद का बिल ले रहे हो, जबकि करोड़ों रुपए, मतलब कोरोना महामारी के अंदर जनता की सुविधा के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीब के लिए हर प्रकार की इमदाद अगर किसी ने की है, मेरे व्यापारी उद्योगपति ने की है। बता दो कोई ऐसा प्रदेश में एक भी केस बता दो कोई किस जहाँ मदद तो ना करी हो, कोई हरियाणा के अंदर कोई गरीब कोई भी व्यक्ति भूखा सोया हो। ये सब व्यापारियों की देन है। मगर सरकार ने बंद फैक्ट्री बिल ले लिए, दुकान सबसे पहले जो उन्होंने बिल लिए हैं, बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्री का, बिजली के बिल है, हाउस टैक्स है, उनका रिफंड करना चाहिए। और उद्योगों को चलाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा सुविधा व राहत देने की जरूरत है। ये हमारी विशेष तौर से सरकार से मांग है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले धान पर मार्केट फीस 2.5% थी।
सरकार ने पिछले दिनों धान 150% मार्केट फीस बढ़ाकर 4% कर दी है, जो उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में मार्केट फीस पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए, जबकि व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता को केंद्रीय वार्षिक बजट में सरकार द्वारा राहत देने की काफी उम्मीदें थीं। मगर केंद्र सरकार ने आम बजट में जीएसटी व इनकम टैक्स की दरों में किसी प्रकार की छूट न देने से देश व प्रदेश की आम जनता को बड़ी भारी निराशा हाथ लगी है। जब तक केंद्र व प्रदेश सरकार व्यापारी, उद्योगपतियों को व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रियायत नहीं देगी, तब तक देश व प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।